Start with the name of Allah, who is greatest. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all are fine. Okay, beta, let's move towards our today's lecture, which is animals and plants tissues. चैप्टर नंबर 4 के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़. सबसे पहले हम एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं. एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे पास 4 टाइप्स के हैं: एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़. वन बाय वन जो है वो हम इन्हें डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाएंगे एपिथेलियल टिश्यूज़. एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर्स द आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड लाइंस ऑर्गन्स एंड कैविटीज़. एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारी बॉडी की आउटसाइड को कवर करते हैं और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं या हमारी कैविटीज़ हैं उनको लाइंस करते हैं, यानी कि लाइन अप करते हैं. The cells in these tissues are very closely packed together. टिश्यूज़ की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमने कहा था व्हेन सिमिलर सेल्स अरेंज देमसेल्व्स एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इट इज़ कॉल्ड अ टिश्यू. यानी कि जब एक जैसे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम टिश्यू का नाम देते हैं. तो जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर बेटा जो सेल्स होते हैं वो वेरी क्लोजली पैक होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए होते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज़ की आगे हमारे पास जो है वो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं. फर्स्ट वन हमारे पास है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़. अब ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स. फ्लैट यानी कि बिल्कुल सीधे चिपटे सेल्स होते हैं, उनकी एक सिंगल लेयर होती है. इट इज़ फाउंड इन लंग्स. कहाँ पे पाए जाएंगे? लंग्स के अंदर, हार्ट के अंदर एंड ब्लड वेसल्स के अंदर. उसके अलावा हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं या जो हमारा दिल है, हमारे लंग्स हैं, उनके अंदर बेटा ये प्रेजेंट होते हैं. Here it allows the movement of materials across it. वहाँ पे इनका काम क्या होता है? डिफरेंट मटेरियल्स को वहाँ से गुजरने की इजाज़त देना या उनमें हेल्प करना. उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ हमारे पास है क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू. अब जो क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स. ये किस शेप के होते हैं? क्यूब शेप के होते हैं, इसी वजह से इन्हें क्यूबाइड का नाम दिया जाता है. इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्स. कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? किडनी ट्यूब्स के अंदर, स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर. वेयर इट मेक्स सेक्रीशंस. ग्लैंड्स का काम क्या होता है? हॉर्मोन्स बनाना, यानी कि सेक्रीशंस बनाना. और वहाँ पे ये सेक्रीशंस कौन बना रहा है? क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यूज़. ओके जी. थर्ड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यूज़. हैज़ इलोंगेटेड सेल्स. इनके अंदर लंबे लंबे सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं. इट इज़ फाउंड इन दी एलिमेंट्री कैनाल. ये हमारी जो खुराक की नाली होती है या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं, उसके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं जो है वो कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यूज़. उसके अलावा गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे भी इनका काम क्या होता है? डिफरेंट सेक्रीशंस बनाना. उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन टाइप है सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यूज़. हैज़ इलोंगेटेड सेल्स. यानी कि ये भी कोल्यूमिनर एपिथेलियम है लेकिन इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं. सीलिया हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर कि सीलिया हमारे पास क्या है? छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं उन्हें हम सीलिया का नाम देते हैं. सीलिया का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में मदद देना या फिर जो है वो क्लीन अप के लिए भी यूज़ होते हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई एंड प्रोप्लस म्यूकस. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ट्रैकिया के अंदर और ब्रोंकाई के अंदर. ये दोनों हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं. ट्रैकिया जिसे हम जो है वो विंड पाइप का नाम भी देते हैं, यानी कि जो हमारी सांस की नाली है
उसके अंदर, और उसके अलावा हमारे ब्रोंकाई के अंदर ट्रैकिया जब आगे जाके 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है तो फिर हम उसे ब्रोंकाई का नाम देते हैं। उनके अंदर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यूज़ के साथ, जिन्हें कहते हैं सीलिया, और उसी वजह से एपिथेलियल टिश्यूज़ का नाम है जी सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। और इनका काम क्या होता है, ये वहाँ पे म्यूकस को कंट्रोल करते हैं, उसे प्रोपेल्स करते हैं। इसकी 5th टाइप हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम है लेकिन वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हैज़ मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स, इनके अंदर चिपटे सेल्स की बहुत सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस एंड माउथ एंड आल्सो ओवर द स्किन। ये हमारे 3 बॉडी ऑर्गन्स, एक तो सबसे जो पहले है स्किन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, हमारे माउथ यानी कि मुंह के अंदर, हमारी ओरल कैविटी के अंदर, और हमारी इसोफेगस यानी कि जो हमारी खुराक की नाली है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स, और इसका काम क्या होता है, हमारे इंटरनल पार्ट्स यानी कि जो इनर पार्ट्स हैं उनकी हिफाजत करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ जो टिश्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ उनके नाम से ही मालूम हो रहा है कि वो 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट करेंगे, बाइंड करेंगे। इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज़, ये दूसरे टिश्यूज़ को सपोर्ट करते हैं, उन्हें आपस में बाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास कार्टिलेज आ जाएगा। कार्टिलेज जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फाउंड अराउंड दी एंड्स ऑफ बोन्स। हमारी जो हड्डियाँ हैं, जो बोन्स हैं, उनके जो सिरे होते हैं या जो उनके एंड्स होते हैं वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एक्सटर्नल ईयर यानी कि जो हमारा बैरोनी कान होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी नोज़ के अंदर, और हमारे विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया के अंदर जो है वो कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज के अलावा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारे बोन है और ब्लड है। दी एडिपोज टिश्यू, उसके अलावा हमारे पास इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो एडिपोज की आ जाएगी। एडिपोज टिश्यूज़ जो है वो किडनीज़ के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, या हमारी जो एब्डोमेन के ऊपर स्किन होती है यानी कि जो हमारी पेट की स्किन है उसके नीचे भी जो टिश्यूज़ होते हैं वो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। यानी कि एडिपोज टिश्यूज़ जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं, वो जो चर्बी पैदा करते हैं, फैट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड सपोर्ट ऑर्गन्स, इनका काम क्या होता है, ये हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके बेटा, आज के लिए जो है वो हमारा इतना ही लेक्चर काफ़ी है। फर्दर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है वो कल के लिए डायरी नोट कर लें। आज हमने जितना भी पढ़ा, आज हमने 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को डिस्कस किया, एपिथेलियल टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़। ये दोनों टाइप्स जो है एनिमल टिश्यूज़ की, आप इसे लर्न भी करेंगे और इसे अपनी नोटबुक्स के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर जो है वो आप इसे राइट डाउन भी करेंगे। लिखने का हमारा तरीका वही है, सबसे पहले डे एंड डेट पुट करेंगे, देन होमवर्क की हेडिंग देंगे, फिर टॉपिक नेम लिखेंगे और उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ आई उसे जब आप लोग अपने होमवर्क रजिस्टर सबमिट करवाएंगे तो उनके ऊपर लिख दीजिएगा, मैं उनके आपको आंसर दे दूँगी या आपको वो टॉपिक मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।